हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। बेसिकली आज का जो ये सेशन है, आप में से जितने लोग आरआरबी जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए तैयारी करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए आज का सेशन है, क्योंकि आज हम लोग डिटेल में सिलेबस डिस्कस करेंगे और सिलेबस के साथ साथ देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आरआरबी जेई एग्जाम के लिए। और आज का सेशन रहने वाला है सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं पूरा डिटेल में एक बार सिलेबस देख लेंगे। और उसके बाद इससे पहले जो 2019 में आरआरबी ने अपना एग्जाम कंडक्ट करवाया था, उसमें हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स कौन से थे, तो वहां से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि अगर मैं तैयारी स्टार्ट करना चाहता हूं या करना चाहती हूं तो किन सब्जेक्ट्स को आपको प्रेफरेंस देना है। हाईली वेटेज वाले सब्जेक्ट्स को आप पहले कवर कर लीजिए, जिससे आप लोग अपने टेक्निकल में 100 में से 70 प्लस स्कोर एटलीस्ट कर पाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो आपका आरआरबी जो है वो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दो एग्जाम्स होते हैं। तो सीबीटी 1 प्योरली नॉन टेक रहता है, इसमें आपको प्रिपेयर करने होते हैं मैथमेटिक्स, आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। इन सभी को मिलाकर टोटल बन जाते हैं 100 क्वेश्चंस। और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स रहेंगे कि 30 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से आएंगे, 30 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आएंगे, 50 अवेयरनेस से आएंगे और 30 जो है वो जनरल साइंस से आएंगे। एक क्वेश्चन एक नंबर कैरी करता है और अगर आप एक नंबर का क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसको करने के लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। तो अगर आप किसी भी रिस्पेक्टिव ब्रांच से है, आपको ये तो फिक्स ही रहेगा, ये तो कॉमन ही रहेगा कि आपके 100 मार्क्स का सीबीटी 1 होने वाला है। ठीक है, इसके बाद होगा आपका सीबीटी 2 एग्जाम। सीबीटी 2 एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और इन 150 क्वेश्चंस में जो 100 क्वेश्चंस का पार्ट है वो आपका टेक्निकल एबिलिटी का है, यानी कि आपकी रिस्पेक्टिव ब्रांच का है, जो अभी हम सिविल की बात करने वाले हैं। तो ये 100 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल एबिलिटी के हैं और बाकी के जो 50 क्वेश्चंस है वो फिर से हम लोग कहेंगे जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल हो गया और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, तो यहां से पूछे जाएंगे। अगेन हमारा सीबीटी 2 एक क्वेश्चन एक नंबर, अगर गलत करते हो तो 1/3 उसका नेगेटिव मार्किंग होगा। मैं आपको बता देती हूं, अगर आप जनरल अवेयरनेस अच्छे से प्रिपेयर कर लो, साइंस अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो आपकी सीबीटी 1 में भी हेल्प करेगी, सीबीटी 2 में भी हेल्प करेगी। अब बात कर लेते हैं जरा टेक्निकल एबिलिटीज की। तो टेक्निकल एबिलिटीज में हमारे पास सब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सबसे बेसिक सब्जेक्ट है हमारा, जिसमें आपको सिंपल फोर्स का कैलकुलेशन, फ्रिक्शन, सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सारी चीजें पढ़नी है। यहां पर बात करते हैं अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की ना, तो इन्होंने यहां पर आपको सिलेबस में जैसे आपको टॉपिक या फिर कोई चैप्टर लिखा है तो चैप्टर के साथ साथ उसके टॉपिक्स भी मेंशन किए हैं, इसलिए ये सिलेबस थोड़ा देखने में लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके हर एक टॉपिक मेंशन है कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में देखो जैसे लिखा है कि बिल्डिंग के कंपोनेंट्स, जिसमें आपका सब स्ट्रक्चर आ जाएगा, सुपर स्ट्रक्चर आ जाएगा। अच्छा, अब सब स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर अलग से मेंशन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर का सिलेबस अलग से मेंशन है कि उसमें आपको कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। अब बिल्डिंग मटेरियल्स की बात करें तो इसमें मैसनरी मटेरियल्स, जिसमें स्टोन्स हो गया, ब्रिक्स हो गया, मोर्टार हो गया, टिम्बर, जो आपकी बाकी के स्टेट ए और जेई के सिलेबस में रहता है। तो मोर और सिमिलर आपका बिल्डिंग मटेरियल्स देखिए उसी तरीके का सिलेबस सेम लग रहा है। ग्लास हो गया, प्लास्टिक, फाइबर, एल्यूमिनियम। ठीक है, अब जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर लिखा है तो इसमें लिखा है जैसे जॉब लेआउट, अर्थ वर्क, फाउंडेशन, जो हो सकता है आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा भी हो, बियरिंग कैपेसिटी, ये सब कैलकुलेट करना। ठीक है, अगर हम सुपर स्ट्रक्चर की बात करें तो सुपर स्ट्रक्चर में इन्होंने मेंशन कर दिए, ये चीजें हैं आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई। अब आपने जहां भी नोट्स बनाए हैं, जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको काम क्या करना है कि इन सारे टॉपिक्स को आपको एक जगह पर देखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, ताकि जब आप तैयारी करो, जब आप पढ़ने बैठो तो आप इन टॉपिक्स को ढूंढने ना लगोगी और उसमें टाइम चला जाए। तो अभी जो आपके पास टाइम है, आपको पहला स्टेप देखना है कि हमारा सिलेबस क्या है और उसे कैसे हमें प्रिपेयर करना है। तो देखो स्टोन मैसनरी, ब्रिक मैसनरी, ये हमारा किस में आ जाएगा? सुपर स्ट्रक्चर वाले पार्ट में। अभी भी बिल्डिंग वाला पार्ट ही चल रहा है, तो बिल्डिंग फिनिशेस में जैसे इसने फ्लोर्स दे दिए, वॉल्स दे दिए, रूफिंग मटेरियल इंक्लूडिंग आरसीसी। ठीक है, अब बिल्डिंग में ही उसकी मेंटेनेंस भी पूछी जाएगी, तो मेंटेनेंस में कितने तरह के क्रैक होते हैं, उसको कैसे रिपेयर किया जाता है, इसके
के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और बिल्डिंग से रिलेटेड बिल्डिंग ड्राइंग, अगर आपने इंजीनियरिंग की है, डिप्लोमा किया है, आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग पक्का अपने कॉलेज में जरूर पढ़ी होगी। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग थोड़ी सी आरआरबी जेईई के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि इसके 6 to 7 क्वेश्चंस आपके 2019 के एग्जाम में भी पूछे गए थे। तो आपको बिल्डिंग ड्राइंग को भी यहाँ पर कवर करना होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में इसने जैसे बात किया है प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ग्रेड्स ऑफ सीमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट। तो ये सारा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट, जैसे कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन में इसने इसी टॉपिक में डाल दिया टेस्टिंग ऑफ कॉन्क्रीट। तो ये सारे इसके टॉपिक्स भी मेंशन कर दिए कि हमें कौन से कवर करने हैं। सर्वेइंग सब्जेक्ट की बात करूं तो हमारा एसएससी जेईई एग्जाम में जो सिलेबस है, सर्वेइंग सब्जेक्ट आपका वैसा ही है, जैसे टाइप ऑफ सर्वे दे दिया, कंपास सर्वे दे दिया। अब कंपास सर्वे के साथ साथ उसने मेंशन कर दिया प्रिज्मेटिक कंपास, ट्रेवर्सिंग, लोकल अट्रैक्शन, बियरिंग आपको निकालनी आनी चाहिए। अगर आप लेवलिंग चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको डंपी लेवल पता होना चाहिए, लेवल बुक में आप कैसे रिकॉर्ड फिल करोगे, ये चीजें पढ़नी है। इसके साथ साथ जैसे अगर हम देखें यहाँ पर एरियल सर्वे और रिमोट सेंसिंग और एरियल सर्वे अलग से एसएससी जेईई के ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा सा सिलेबस में मेंशन है, तो आपको इसका बेसिक जो है वो पढ़ना पड़ेगा। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं कैड सॉफ्टवेयर की आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपने अगर ये नहीं पढ़ा है, सॉफ्टवेयर को नहीं जानते हैं, तो इससे पहले जो आपका आरआरबी का एग्जाम हुआ है उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उससे एक जनरल हिंट ले सकते हो किस लेवल के क्वेश्चंस मिले हैं और उतना इसको प्रिपेयर कर सकते हो। और अभी हम जानेंगे कि इनका कितना वेटेज रहा है, ताकि हमें पता चल सके कि किन सब्जेक्ट्स को हमें पहले प्रिपेयर करना है। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग आ गया। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इन डिजाइन ऑफ फाउंडेशन, पेवमेंट, अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर, जो थोड़ा सा नया हमें आरआरबी के सिलेबस में देखने को मिलता है एज कंपेयर टू एसएससी। इसके अलावा जैसे प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल है, बियरिंग कैपेसिटी निकालना, कॉम्पैक्शन, सीपेज एनालिसिस, ये आप बाकी जो और एग्जाम्स है रिस्पेक्टिव एग्जाम उनके लिए भी प्रिपेयर करते हो। हाइड्रोलिक्स में आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है और इसके अलावा हाइड्रोलिक मशीन्स भी यहीं पर कवर है। इरिगेशन इंजीनियरिंग में ही इन्होंने हाइड्रोलॉजी को भी मेंशन किया है, यानी कि मुझे हाइड्रोलॉजी भी पढ़ना होगा और इरिगेशन इंजीनियरिंग भी पढ़ना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपका स्ट्रेस स्ट्रेन शियर फोर्स कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, ये मैकेनिक्स और स्ट्रक्चर में इन्होंने टॉपिक डाल दिए हैं। और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में जैसे डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेशन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड, जो मेथड हमें पढ़ने हैं, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड रिस्पेक्टिव, वो मेथड यहाँ पर साफ साफ सिलेबस में मेंशन किए हुए। इसके बाद बात करते हैं डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। तो स्टील स्ट्रक्चर का सिलेबस हमारा सेम वैसा ही है जैसे स्टेट एग्जाम्स में होता है। टाइप ऑफ सेक्शंस हो गए, ग्रेड ऑफ स्टील्स हो गए, कनेक्शंस के बारे में बात की है। कंक्रीट स्ट्रक्चर में जैसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड, डिजाइन ऑफ टी बीम हो गया, ठीक है, सिंगली रीइंफोर्स बीम का डिजाइन, तो ये सिलेबस में मेंशन है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में अगर मैं अलग की बात करूं तो यहाँ पर रेलवे इंजीनियरिंग अलग से मेंशन है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ब्रिज इंजीनियरिंग अलग से आपका मेंशन है। इसके अलावा टनल्स के इंजीनियरिंग जो है एसएससी एग्जाम में ज्यादा मतलब पूछा नहीं जाता है, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है जो आपको यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। इसके अलावा मैम हाईवे इंजीनियरिंग आप बाकी एग्जाम्स के लिए भी कवर करते हो, तो वैसा ही है जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड पेमेंट हो गया, मटेरियल हो गया, मेंटेनेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। हिल रोड का डिजाइन जो है वो आपको यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। लास्ट में आ जाते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल में आपको वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर दोनों ही कवर करने होंगे, और साथ साथ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी यहाँ पर सिलेबस में मेंशन है। एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक है आपके लिए। हो सकता है बाकी आपने और एग्जाम्स के लिए नहीं प्रिपेयर किया हो, लेकिन ये एसएससी जेईई से अलग है। तो आपका एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक जैसे फाइबर्स, प्लास्टिक्स, आर्टिफिशियल टिम्बर की अब जो एडवांस कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन की टेक्निक्स यूज की जाती है उसके बेसिस पे ये थोड़ा सा सेक्शन जो है आपका सिलेबस में मेंशन है। इसके बाद बात करें एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट, ये तो आपका एसएससी में अच्छा वेटेज रखता है, तो इसका सिलेबस आपका उसी तरीके से है जैसे बाकी एग्जाम्स में होता है। ये हमारा ओवरऑल सिलेबस है जो एसएससी जो आपका आरआरबी एग्जाम के लिए जो 100 मार्क्स आपके बनने हैं, 100 क्वेश्चंस टेक्निकल के बनने हैं, इस टेक्निकल सिलेबस से बनने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो 2019 में हमारा एग्जाम हुआ
उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, क्योंकि आपको किस सब्जेक्ट से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब तैयारी शुरू करोगे तो आप चाहोगे कि मैं हाईली वेटेज पहले कवर कर लूं, ताकि बाद में स्ट्रेस ना रहे कि मेरा 10 नंबर का क्वेश्चन छूट जाएंगे या 12 मार्क्स का क्वेश्चन छूट जाएंगे, है ना। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा वेटेज बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन की है। देखो सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, ये सब इसमें ही आएगा। सो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन 18+5। जितने भी स्टेट जेई के एग्जाम्स होते हैं, एसएससी जेई का एग्जाम होता है, सबसे ज्यादा वेटेज बिल्डिंग मटेरियल रखता है। तो आपने कहीं ना कहीं इसको अपने एंड से अच्छे से प्रिपेयर किया ही होगा अगर आप पहले से इन एग्जाम्स की, जेई एग्जाम की, पीएसयू की, ए एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सेकेंड यहां पर बात करते हैं, नेक्स्ट वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट है कॉन्क्रीट, या कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी अलग से मेंशन था, प्लस आरसीसी 8+7 क्वेश्चंस। तो ये हमारा सेकंड हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट है। तो अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो, आप बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट कर सकते हो। कॉन्क्रीट और आरसीसी को आपको पढ़ना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग आपके 8 to 9 एवरेज क्वेश्चन 2019 में देखने को मिले। तो 8 क्वेश्चन इसका अच्छा वेटेज है। आपको सॉयल मैकेनिक्स पहले कवर करना चाहिए। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करें, इसके 10 क्वेश्चन आए, तो आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग देख रहे हो, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी देखें तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वेटेज भी कितना रहा, 8 मार्क्स का रहा। और यहीं पर अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को जोड़ दूं तो हाईवे 4 नंबर का है। हाईवे आप बाकी स्टेट एजेई के लिए भी प्रिपेयर करते हो, और जो रेलवे है वो हमारा 3 मार्क्स का रहा। फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज हमारा जो 2019 में था वो 6 to 7 क्वेश्चंस पूछे गए, स्ट्रक्चरल एनालिसिस के 3। अब यहां पर अगर मैं बात करूं जो सबसे ज्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आप अगर कॉन्क्रीट आरसीसी अच्छे से पढ़ लेते हैं। तीसरा, अगर आप एनवायरमेंट। फोर्थ, अगर आप जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। फिफ्थ, अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सिक्स्थ, अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स। अगर ये सब्जेक्ट्स, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने इसलिए काउंट किया, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी 6 नंबर का है। आप में से इंजीनियरिंग ड्राइंग से कुछ लोग डरते होंगे कि इसको कैसे पढ़ेंगे, कॉलेज में पता नहीं हमने कैसे पास किया था, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग थोड़ा सा अलग हो जाता है, बाकी स्टेट के एग्जाम्स में नहीं आता है। तो वो 6 मार्क्स मैंने एफएम से काउंट कर लिए। तो अगर आप इन सबको जोड़ दोगे तो आपके बन जाएंगे यहां से अप्रोक्सीमेटली 70 मार्क्स। तो अगर मुझे 70 मार्क्स स्कोर करने हैं, बाकी सारा नॉन टेक का पोर्शन है और वो आपको अभी से तैयार करना शुरू करना पड़ेगा। अब आप इस सिलेबस को देखो और इस सिलेबस में जो टॉपिक्स आपने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं उनको मार्क करो, जो नहीं किए हैं उनको मार्क करो कि वो कहां से हमें पढ़ने हैं। और जो आपके हाईएस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके 60 to 70% सिलेबस आपका कवर कर रहे हैं एग्जाम में, उनसे आप प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले तैयारी करना शुरू करो। मैं नहीं बोलूंगी एस्टिमेशन को छोड़ दो कि एस्टिमेशन 6 मार्क्स है। आप एस्टिमेशन का सिलेबस कम है और मार्क्स ज्यादा है, आपको एस्टिमेशन प्रिपेयर करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद सर्वे की बात करूं तो सर्वे आरआरबी में थोड़ा कम वेटेज का है, तो आप इसको बाद के लिए रख सकते हो। 2+1 सिर्फ 3 मार्क्स का ये पूछा जाएगा। स्टील स्ट्रक्चर्स का वेटेज कम है तो 2 मार्क्स इसको आप बाद के लिए रख सकते हैं प्रिपेयर करने के लिए। स्ट्रक्चरल एनालिसिस को, इरिगेशन को, मैं नहीं बोल रही आपको कोई सब्जेक्ट को स्किप करना है, क्योंकि हर बार एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है। हो सकता है कि किसी का इस बार जब एग्जाम हो, जब नेक्स्ट टाइम एग्जाम हो, तो इसका वेटेज थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन आप जब तैयारी शुरू कर रहे हो तो आप हाईएस्ट वेटेज से अगर तैयारी शुरू करोगे तो आप और भी कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपने एग्जाम को लेकर। आई होप आज के सेशन में आपको ये तो आइडिया लग गया होगा कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से हो तो कौन से सब्जेक्ट से ज्यादातर क्वेश्चंस इससे पहले आरआरबी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछे गए थे। अब जब आप तैयारी शुरू करोगे तो आप इन सब्जेक्ट्स को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखिएगा और तैयारी शुरू कीजिएगा। कोई और कंफ्यूजन है, कोई और डाउट है रिगार्डिंग एग्जाम या रिगार्डिंग कोई वेटेज, तो जरूर उसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को आपके डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं किसी अलग सेशन में। थैंक यू एवरीवन।